नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं बसंत भाग 3 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ेंगे, जिसके लेखक है श्री प्रदीप तिवारी जी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में सिनेमा जगत के विकास का उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तन का चित्रण किया गया है। इसके पूर्व सिनेमा में मूक अभिनय हुआ करता था। 14 मार्च सन 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐतिहासिक दिन था, जब हिंदी की पहली बोलती फिल्म रोशन आरा मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। इसका श्रेय अर्देश्वर एम ईरानी जी को जाता है। देश की पहली सवाक फिल्म आला मारा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, इनको बोलते और बातें करते देखो। बेटा, इनको दोबारा से लाइनों को पढ़ो, क्योंकि ये आपके प्रश्न उत्तर में भी आएगा। वे सभी सजीव है अर्थात जिंदा है, सांस ले रहे हैं, जिंदा आदमी सांस लेता है, 100% बोल रहे हैं और सभी के सभी बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। 78 मतलब इसमें कलाकार जो हैं वो 78 हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। तो बेटा, 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बदलाव लाई और पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देश्वर एम ईरानी जी। इन्होंने हॉलीवुड की बोलती फिल्म शोबोट देखी। शोबोट देख के इनके दिमाग में आया कि मैं भी ऐसी कोई हिंदी फिल्म बनाऊं, तो उन्होंने इसी को देखकर हिंदी फिल्म बनाई। संगीत खुद लिखा गया, गाने की धुन खुद बनाई गई और इसमें 3 ही वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया, तबला, हारमोनियम और वायलिन का ही प्रयोग किया गया। 5 गायक थे इनके। M.W. खान, जिन्होंने गाना गाया, उसकी धुन बनाई और गाने के बोल थे, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। और फिल्म की शूटिंग रात के समय कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था में की गई थी, क्योंकि दिन में शोर बहुत होता था और शूटिंग ढंग से नहीं हो रही थी। इनके नायक थे विट्ठल जी और नायिका थी जुबेदा। इसमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनय थे जिन्होंने इसमें अभिनय किया। काफ़ी बड़े बड़े अभिनेता जो बाद में जाकर काफ़ी अच्छे कलाकार बने थे। तो मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में 8 सप्ताह तक फिल्म जो थी ये हाउसफुल रही और इतनी भीड़ लगी हुई थी कि सभी लोग ये फिल्में देखने के लिए वहाँ पर आते थे। जब ये फिल्म की शूटिंग साउंड रात में हुई थी, तो वहाँ जैसे पहले बताया कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई थी और वहाँ पर हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा को अपनाया गया था। और आला मारा फिल्म की सफलता के जब 50 वर्ष पूरे हो गए, तो 1956 में अर्देश्वर एम ईरानी को सम्मानित किया गया। इनके निर्माता निर्देशक जो थे उनको सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों के पिता या जनक कहा गया। अर्देश्वर एम ईरानी इतने विनम्र स्वभाव के थे कि उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान किया। आजकल तो लोग अवार्ड लेने के लिए भागे आते, उन्होंने कहा नहीं, जितना ज़रूरी था देश के लिए मैंने तो सिर्फ अपना योगदान दिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा। बाद में पढ़े लिखे युवक युवतियों की खोज हुई, गायन की कद्र बढ़ी। इससे हमारे दैनिक जीवन का सामाजिक एवं यथार्थवादी प्रतिबिंब फिल्म के माध्यम से उभरने लगा, क्योंकि जब संवाद बोलने होते थे तो पढ़ने पड़ते हैं और पढ़ोगे तभी जब तुम पढ़े लिखे हो, तो इसलिए तब से पढ़े लिखे लोगों की खोज होने लगी। और उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री जो थी सुलोचना थी, जिसकी हेयर स्टाइल इतनी लोकप्रिय हुई कि अन्य औरतों ने भी इसे अपनाया। अर्देश्वर ईरानी जो थे, फिल्मों में भारतीय और ईरानी कलाकारों ने उनमें अभिनय किया और फिल्म की लोकप्रियता श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया तक फैल गई। तो बेटे, ये था आपका पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यह श्री अर्देश्वर एम ईरानी जी का ही कारण है जिसके कारण हम इतनी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया फिल्में देख सकते हैं। पहले तो मूक फिल्में ही चलती थी। तो पहली बोलती फिल्म हमारी प्रदर्शित हुई थी 14 मार्च सन 1931 को। और उसके बेटा डायलॉग याद रखिए कि विज्ञापन पर लिखी पंक्तियां, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। तो बेटा, आज ये पाठ पढ़ा हमने जब सिनेमा ने बोलना सीखा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।